दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, तो आप सभी ने भगवान व्यास मुनि का नाम तो सुना ही होगा, जो महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों के भी रचयिता हैं, जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतार हैं। दोस्तों, उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान को जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसी के साथ वे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सभी जीवों की भाषा भी समझते थे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान व्यास जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक कीड़ा को बहुत ही तेजी से भागते हुए देखा। तो व्यास जी ने उस कीड़े की भाषा में उससे पूछा कि भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो, तुम पर क्या विपत्ति आने वाली है। तो कीड़ा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही बैलगाड़ी इधर आ रही है, कहीं वो मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तभी व्यास मुनि कहने लगे, हे भाई, तुम तो त्रियक योनि में पड़े हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है, तुम्हें इस कीट शरीर छोड़ने का इतना भय क्यों है। कीड़ा कहने लगा, हे महर्षि, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मैं तो यह सोचकर भयभीत हूँ कि मुझसे भी अधिक और भी अधर्म कूट योनियां हैं, मैं कहीं मरकर उन योनियों में ना चला जाऊं। व्यास जी ने कहा, हे कीट, तुम भय ना करो, मैं जब तक तुम्हें मनुष्य शरीर में ना पहुंचा दूंगा, तब तक तुम्हारा जन्म जितनी भी योनियों में होगा, मैं तुम्हें उन योनियों से छुटकारा दिलाता ही रहूंगा। दोस्तों, व्यास मुनि के इस प्रकार के समझाने पर वह कीट फिर से मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए से दबकर मर गया। मरने के बाद उसे कौआ की योनि का जन्म मिला और कौआ के बाद उसे सियार योनि में जन्म मिला। जहाँ जहाँ वह पैदा हुआ, व्यास मुनि ने जाकर उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया, जिससे वह उस योनि से अति शीघ्र मुक्त हो गया। इस तरह से वह जीव कभी शाही, कभी मोहा, कभी मृग तो कभी पक्षी के रूप में जन्मता रहा। व्यास मुनि उनका उद्धार करते रहे। इसी तरह वह चंडाल, शत्रु, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बना। तब भगवान व्यास ने उसे मंत्र दीक्षा दे करके अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो गया। तो एक बार व्यास मुनि ने उस बालक को, जो अभी 5 साल का ही था, नौभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र को ये शंका थी कि पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं। तभी उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का जवाब इस प्रकार से दिया। दोस्तों, जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान दिया, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया। कहते हैं, तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके कारण ही लोगों का धर्म अनुराग नहीं होता, इसलिए वे लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोग कर तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इस बात पे तनिक भी संदेह नहीं है। सज्जनों, इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहला, वह जिसके लिए इस लोक में सुख सुलभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरा, वो जिन्हें परलोक में सुख मिलता है पर इस लोक में नहीं। तीसरे लोग वे होते हैं जो कि इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी। चौथे वे होते हैं जिन्हें ना इस लोक में सुख है ना ही परलोक में। दोस्तों, जो लोग पिछले किसी कर्म से इसी लोक में सुखी रहते हैं, वे उस सुख के आनंद में नए पुण्य उपार्जन नहीं करते, इसलिए उनके लिए यह सुख केवल इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता। कुछ लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते, किंतु वो तपस्या करके नए पुण्य उपार्जन कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता, तो वे परलोक में सुखी रहते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जो पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में नए पुण्य उपार्जन भी कर लेते हैं, जिसके कारण वे परलोक में भी सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम होते हैं जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहते हैं। चौथा वे लोग होते हैं
जिनका पिछला भी कोई पुण्य नहीं है और आगे भी कोई पुण्य उपार्जन नहीं करते, इसलिए वे यहाँ भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान कर दिया और दोस्तों वही बालक अगले जन्म में कुशारु और मित्रा का पुत्र हुआ, जो महर्षि मैत्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।